हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है टैक्स समाधान बाय सीए। इसमें मैं आज सीए अर्पणा गुप्ता आप लोगों के सामने टैक्स से रिलेटेड समाधान लेकर आई हूँ। आज बजट प्रस्तुत हुआ जिसमें आज लोग बड़े उलझे हुए दिखे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि टैक्स स्ट्रक्चर में किसकी बात हो रही है। ओल्ड रिज़ाइम क्या था या अब न्यू रिज़ाइम आया है वो क्या है, या पहले जो न्यू रिज़ाइम था वो क्या था। इस चीज़ में लोग बड़े उलझे हुए दिखे। तो मेरी यही कोशिश है कि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ये समझा पाऊँ कि ओल्ड रिज़ाइम क्या था और न्यू टैक्स रिज़ाइम क्या था, पिछले बजट में क्या था और आज क्या अनाउंस हुआ। आज मेरी पहले की तरह यही कोशिश है कि सरल भाषा में आप लोगों को समझा सकूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ज़रूरी जानकारी आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। अगर हम हमारे देश के टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो रिज़ाइम थे, ओल्ड रिज़ाइम और न्यू टैक्स रिज़ाइम। आज जब बजट आया तब ओल्ड रिज़ाइम में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, वो एज इट इज़ बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अगर न्यू टैक्स रिज़ाइम में जाना होता था तो एक फॉर्म होता था 10IE, वो भरना होता था और गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होता था। बट अब अगर ओल्ड रिज़ाइम में जाना है तो फॉर्म भरना होगा। मतलब कि न्यू टैक्स रिज़ाइम में जाने के लिए किसी भी तरीका इंटीमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है। और ओल्ड रिज़ाइम में जाने के लिए आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होगा। अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिज़ाइम की। वो क्या था? ओल्ड टैक्स रिज़ाइम दोस्तों, पहले जो था वही आज है। पहले जो डिडक्शन उसमें मिलती थी वही आज मिलती है। ओल्ड टैक्स रिज़ाइम में चैप्टर 6A की यानी कि 80C की सारी डिडक्शन मिलती हैं, 80D की भी डिडक्शन मिलती है, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की भी छूट मिलती है सेक्शन 24 में, और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। मतलब ओल्ड टैक्स रिज़ाइम उन लोगों के लिए फ़ायदा है जिनके पास सभी छूटों का लाभ है। मतलब जो सारी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसने हाउसिंग लोन भी ले रखा है, 80C की डिडक्शन भी है, वो ओल्ड टैक्स रिज़ाइम में ले सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिज़ाइम के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पे 5% टैक्स है, यानी कि 12,500। पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता था। ओल्ड टैक्स रिज़ाइम में अब भी 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख पे 12,500 टैक्स बनता है और वो 87A की रिबेट में आता है। मतलब अगर 87A की रिबेट मिलती है अगर बंदे का 5 लाख तक इनकम होती है तो, और 12,500 जो उसका टैक्स बनता है उसकी उसे 87A की रिबेट में छूट मिल जाती है। अब अगर किसी की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 12,500 तो ये देने होंगे, और 5 लाख से 10 लाख पे 20% यानी कि 12,500 ऊपर वाले, और 5 लाख से 10 लाख पे 20%, 1 लाख, टोटल हो गया 1,12,500। 10 लाख से ज़्यादा की इनकम उसकी है तो 30% यानी कि 1,12,500 ऊपर वाले, और बाकी की इनकम पर 30%। ये ओल्ड टैक्स रिज़ाइम के हिसाब से है। जो पहले था वही अब है। ओल्ड टैक्स रिज़ाइम में उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिनके पास सारी डिडक्शंस हैं और हाउसिंग लोन है और इनकम 10 लाख तक ही है, तो उनको ओल्ड टैक्स रिज़ाइम में फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज सभी को फ़ायदा न्यू टैक्स रिज़ाइम में ही होगा। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिज़ाइम स्ट्रक्चर पहले क्या था। पहले क्या था, हम जब उसको समझ पाएंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि आज बजट में क्या आया, और दोनों का कंपैरिजन समझ पाएंगे। न्यू टैक्स रिज़ाइम में पहले चैप्टर 6A की डिडक्शन का कोई लाभ नहीं मिलता था, हाउसिंग लोन का कोई लाभ नहीं मिलता था, और स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी कोई लाभ नहीं मिलता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन पर मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ दोस्तों क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में हम अभी समझेंगे जब हम नए बजट की बात करेंगे तब। तो पहले टैक्स रिज़ाइम में किसी चीज़ का डिडक्शन ना लेते हुए अगर किसी की इनकम 5 लाख तक थी तब उसे कोई टैक्स नहीं देना होता था, क्योंकि 87A की रिबेट 12,500 थी पहले, जो अब चेंज हो चुकी है। तो 12,500 तक उसे कोई टैक्स नहीं देना होता था। 5 लाख से ज़्यादा अगर इनकम होती थी तो ही वो उसकी टैक्स बनती थी। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 यानी कि 5%। 5 लाख से 7.5 लाख तक 12,500 ऊपर वाले, और बाकी के 2.5 लाख पर 10% यानी कि 25,000 रुपये। 12,500 प्लस 25,000 रुपये, और 7.5 लाख से 10 लाख तक 37,500 ऊपर वाले, और 2.5 लाख पे 15% यानी कि 37,500, और टोटल 75,000 रुपये। 10 लाख से 12.5 लाख वालों को 75,000 रुपये ऊपर वाले, और 2.5 लाख पे 20% यानी कि 50,000, 75,000 प्लस 50,000 यानी कि 1.25 लाख रुपये।
12.5 से 15 लाख पे 25%, यानी कि 1.25 लाख ऊपर वाले और 1.25 लाख प्लस 2.5 लाख पे 25%, यानी कि 62,500 टोटल हो गया 1,87,500। और जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा थी उसको 1,87,500 ऊपर वाले और बाकी इनकम जितनी भी ज़्यादा होती थी उस पर 30% टैक्स देना होता था। बट अब न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं रिबेट की। A rebate under Section 87A has been enhanced under the new tax regime from the current income level of rupees 5 lakhs to rupees 7 lakhs। मतलब पहले 87A की रिबेट जो 12,500 हुआ करती थी वो अब बढ़कर 25,000 हो गई है। मतलब 7 लाख तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना है। अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो ही उस पर यह टैक्स स्लैब लगती हैं। अगर हम नए टैक्स स्लैब की बात करें जो कि आज बजट में आई हैं तो 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। अगर किसी की इनकम 3 लाख से ज़्यादा है पर 6 लाख से कम है तो 5% के दायरे में आते हैं, यानी कि 15,000 रुपये। और किसी की इनकम 6 लाख से 9 लाख तक है तो 15,000 रुपये ऊपर वाले और बाकी के 3 लाख पे 10%, यानी कि 30,000, टोटल हो गए 45,000 रुपये। और किसी की इनकम 9 लाख से 12 लाख तक है तो 15%, यानी कि 45,000 ऊपर वाले और बाकी के 3 लाख पे 15%, यानी कि 45,000 प्लस 90,000 हो गए। और 12 लाख से 15 लाख पे टैक्स है 20%, यानी कि 90,000 ऊपर वाले और बाकी 3 लाख पे 20%, यानी कि 60,000, टोटल हो गए 1.5 लाख रुपए। और अगर किसी की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 1.5 लाख रुपए ऊपर वाले और बाकी इनकम जितनी भी एक्स्ट्रा है उस पर 30% टैक्स देना होगा। अब अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजाइम तो जैसा पहले था वैसा ही अब है, सेम, तो उसमें तो कोई चेंजेस आई नहीं है, तो उसमें तो कंपैरिजन का प्रश्न नहीं उठता। अब हम कंपैरिजन करेंगे पहले जो न्यू टैक्स रिजाइम था वो और अब जो न्यू टैक्स रिजाइम है वो। तो सबसे पहले कंपैरिजन में ये, क्या पहले न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करना होता था? तो मेरा आंसर होगा यस, पहले न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करना होता था क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड रिजाइम में रहते थे। बट अब बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिजाइम में रहते हो और अगर आपको ओल्ड स्कीम में जाना है तो आपको ऑप्ट करना होगा। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा 87A की रिबेट का, पहले 87A की रिबेट 12,500 हुआ करती थी, मतलब 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। अब वो बढ़ाकर 25,000 कर दी है, यानी कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं 15 लाख से ज़्यादा की इनकम वाले नॉन सैलरीड एम्प्लॉय की। नॉन सैलरी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं अभी सैलरीड एम्प्लॉय के बारे में भी आपको बताऊंगी। अब अगर कोई इंडिविजुअल जिनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है पर नॉन सैलरीड एम्प्लॉय हैं, बिजनेस एम्प्लॉय हैं, तो पहले की न्यू टैक्स रिजाइम में उनकी इनकम अगर 15 लाख से ज़्यादा थी तो 1,87,500 वो टैक्स बनता था और जितनी 15 लाख के ऊपर इनकम है उस पर 30% टैक्स बनता था। और अब न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से अगर किसी की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 1.5 लाख टैक्स बनता है और जितनी इनकम ज़्यादा है उस पर 30%, मतलब सीधा 1,87,500 और 1.5 लाख का डिफरेंस, यानी कि 37,500 का टैक्स हो यहाँ सीधा सेव हो गया अगर किसी की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। पहले न्यू टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा नहीं मिलता था, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी, पर अब बजट में ये लेकर आए हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा मिलेगा। अब अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय की बात कर रहे हो जिसकी इनकम 15.5 लाख है तो उस पर टैक्स बनता है 2,02,500 पुराने टैक्स रिजाइम के हिसाब से, मतलब न्यू टैक्स रिजाइम जो पुराने बजट में था उसके हिसाब से 1,87,500 नहीं बनता, 15.5 लाख पे 2,02,500 बनता है और बाकी की इनकम पे 30% अगर 15.5 लाख से ज़्यादा है तो। और न्यू टैक्स रिजाइम जो आज बजट में आया उसके हिसाब से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो जो 15 लाख पे टैक्स था वही 15.5 पे है। 1.5 लाख रुपए उसे टैक्स देना होगा और 30% रिमेनिंग इनकम पे, यानी कि जो डिफरेंस है 2,02,500 और 1.5 लाख का वो टोटल 52,500 का है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट तो दे दी गवर्नमेंट ने लेकिन 80C की छूट नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब डिडक्शन की तरफ प्रमोट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट अब डिडक्शन को प्रमोट नहीं कर रही है। अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, नहीं लेते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ही फ़ायदा होगा और आपकी डिडक्शन अगर नहीं है ज़्यादा तब भी आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ही फ़ायदा होगा। मतलब
जो लोग पहले न्यू टैक्स रिजाइम ज़्यादा ऑप्ट नहीं करते थे, अब अधिकतर लोग न्यू टैक्स रिजाइम ही ऑप्ट करने वाले हैं। इस बजट के हिसाब से तो यही लग रहा है कि अधिकतर इंडिविजुअल न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा मिलना नहीं है। तो दोस्तों यही था मेरा आज की वीडियो में, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मैंने बिफ़ोर को भी समझाने की कोशिश की है, आफ्टर को भी समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर दीजिए और बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।